in live edit. Experience the best multimedia facilities in the city of Saint Multan. Book your time slot now. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज एचडी में हूं यासिर खान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वफाकी वजीर बराए दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुमकिन है नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल ही नवंबर में इंतखाबात करवा देने चाहिए। यह भी हो सकता है कि नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि फौज में तकरीरों से मुतल्लिक बयान ख्वाजा आसिफ की जाती इख्तरा है। फवाद चौधरी ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इमरान खान ने फौज के अंदरूनी मामलात में कभी दखल नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि मखलूत हुकूमत की मीटिंग में नवाज शरीफ और मीटिंग में मैं भी शरीक था। यह जरूरी था कि शहबाज शरीफ लंदन आकर मशवरा करें। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि किसी को ताहयात नाअहल करना बहुत सख्त सजा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर समाअत की अदालत की। अदालत ने समाअत पर पीर तक मुलतवी कर दी है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को वीआईपी सिक्योरिटी देने का फैसला किया गया। जराये के मुताबिक वजारत दाखिला में थ्रेट असेसमेंट की कमेटी की सिफारिश पर मरियम नवाज को सिक्योरिटी देने की मंजूरी दे दी गई है। जराये का बताना है कि मरियम नवाज को पुलिस की सिक्योरिटी के साथ रेंजर्स एहलकारों की सिक्योरिटी भी दी जाएगी। मगरबी किनारे में इस्राइली फोर्सेस की फायरिंग से अल जजीरा की खातून सहाफी जहां बाक हो गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अल जजीरा और फलस्तीन की वजारत सेहत ने शीरी अबू आकला की मौत की तस्दीक कर दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक शीरी अबू आकला अल जजीरा की अरबी सर्विस की मुमताज सहाफी थी। अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया कि इमरान खान के इल्जामात पाकिस्तान से ताल्लुकात की राह में हाइल नहीं होते हैं। अमेरिका महकमा खारजा के तर्जमान नेड प्राइस ने चेयरमैन तहरीके इंसाफ पीटीआई के इल्जामात एक बार फिर प्रोपेगेंडा, गलत, नाकिस मालूमात और झूठ करार देकर मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान इमरान राना ने शहर में बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ने की वजह बताते हुए कहा कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस बिजली की तलब में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर कंपनी को कुछ इलाकों में लोड मैनेजमेंट करना पड़ेगी। मुल्क में महंगाई का तूफान आ गया। अशिया जरूरत की चीजों की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को जकड़ लिया। मुख्तलिफ शहरों में आटा, घी, मुर्गी, दालें, सब्जियां और फल समेत हर चीज महंगी होने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कायम मकाम गवर्नर पंजाब बनने से इनकार कर दिया। तर्जमान मुस्लिम लीग काफ ने चौधरी परवेज इलाही के गवर्नर पंजाब बनने से इनकार की तस्दीक की है। तर्जमान ने मजीद कहा कि गवर्नर हाउस का अमला चौधरी परवेज इलाही के पास पंजाब असम्बली में कायम मकाम ओहदे की समरी पर दस्तखत के लिए आया था। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। डीजी खान में जो तरक्याती काम हमने देखा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? तलार उस्मान खान ने
اقتدار میں آ کے پورے پنجاب اور اسپیشلی راجن پور ڈی جی خان کو فوکس کیا. این نیوز جو یہاں بڑا اچھا شہر کے لیے ہے، لوکل نیوز کے لیے بڑی پازیٹیو نیوز دینے کے لیے بھی شہر کے لیے اوورال ایک اچھی چیز ہے یہ. میں بھی ان کو یہاں نواں دفتر بنانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو بی ایم پی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک آپریشن بھی کی اور بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی وہاں سے ملی ہے. انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے. جی بالکل، اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان پل ڈاٹ کے اوپر. پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے، بین الصوبائی چیک پوسٹ ہیں ان کے اوپر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے. ڈی جی خان میں فرسٹ ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ہیں. کارڈیالوجی کو وزٹ کیا ہوگا، ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں این ٹی وی کا، اور میرے خیال میں انیشیل ڈیز ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں تو خوشی کی بات ہے. میں آپ کے ادارے این نیوز کی بہت شکر گزار ہوں. اس سلسلے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پہ کچھ کہنے کا موقع دیا. بہت شکریہ سب سے پہلے تو این نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا اسٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا. ویلکم بیک. خبروں کی تفصیل سے آپ کو آگاہ کرتے ہوئے بتاتے چلے کہ وفاقی وزیر برائے دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ممکن ہے نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے قبل ہی نومبر میں انتخابات کروا دیے جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نومبر سے پہلے نگران حکومت چلی جائے اور نئی حکومت آ جائے. اگر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام سینئر لسٹ میں ہوتا تو بالکل غور کیا جائے گا. خواجہ آصف نے برطانوی نشریات ادارے کو انٹرویو کے دوران کہا کہ اگر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام سینئرٹی لسٹ میں ہوا تو بالکل غور کیا جائے گا. ان سب ناموں پر غور ہوگا جو اس فہرست میں موجود ہوں گے. یہ وزیر اعظم کی صوبہ دید ہے کہ فوج کے بھیجے ناموں میں سے کسی کو منتخب کر لے. ان کا کہنا تھا کہ فوج فیض حمید کا نام بھیجے تو وزیر اعظم کے پاس یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ 5 کے بجائے 3 یا 8 نام بھیجے جائیں. میری رائے ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا طریقہ کار 100% میرٹ پر ہو. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ان کی رائے ہی آرمی چیف کی تعیناتی کا طریقہ کار 100% میرٹ پر ہو. آرمی چیف کی تعیناتی بڑا اہم فیصلہ ہے، اسے سیاسی بحث پر نہیں لانا چاہیے. فواد چودھری نے خواجہ آصف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے فوج کے اندرونی معاملات میں کبھی دخل نہیں دی. ان کا مزید کہنا تھا کہ اس حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹ کا حق چھیننے کی جرت کی ہے. اس جرت کے لیے ایک لوٹے کو آگے کیا گیا. فواد چودھری نے کہا کہ 90 لاکھ پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کی کوشش کی مذمت کرتے ہیں. آج ڈالر 190 روپے پر چلا گیا. پاکستان کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے. ڈالر انٹر بینک میں ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر آ گیا. سابق وزیر اطلاعات کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت کا حال وہ ہوگا جو سری لنکا کی معیشت کا ہوا تھا. ایف آئی اے کا مخالفین کے گھروں پر راتوں کو بھیجا جا رہا ہے. پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ زرداری صاحب ایگزٹ کنٹرول لسٹ ECL سے نام نکالتے ہی چلے گئے ہیں لندن. ممکن ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے قبل ہی انتخابات کروائے جائیں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ مخلوط حکومت کی میٹنگ میں نواز شریف اور میں شریک تھے. یہ ضروری تھا کہ شہباز شریف لندن آ کر مشورہ کریں. لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے تاثر دیا کہ سبسڈیز فنڈ ہیں جو کہ نہیں تھے. یہ مجموعی طور پر 300 ارب کا مسئلہ ہے جو کہ عوام پر بوجھ ڈالیں گے تو ہر چیز کی قیمت آسمان پر چلی جائے گی. اس پر کال اتحادی قائدین سے مشاورت ہوئی ہے. پاکستانی عوام چند برس میں مہنگائی کا طوفان برداشت کر چکی ہے، اب مزید برداشت کے قابل نہیں ہے. اتحادیوں سے مل کر فیصلہ کریں گے. کوشش ہوگی کہ عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے. انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کے مطابق اکتوبر سے پہلے الیکشن ہی کرائے جا سکتے ہیں. الیکشن کروانے کا دوسرا آپشن ہے کہ 2023 ہے. اگر الیکشن کا فیصلہ اتحادی جماعتیں مل کر کریں گی تو IMF سے نیا معاہدہ کرنا ہوگا. پیٹرول مہنگا کر کے عوام پر بوجھ نہیں ڈال سکتے. اسحاق ڈار نے کہا کہ صدر پاکستان عارف الوی کا عمل نہایت غیر موزوں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی ایڈوائس کو واپس کرنے کی وجہ بھی بتانی پڑتی ہے. اس قسم کی گھٹیا سیاست سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. مسلم لیگ نون کے رہنما کا کہنا تھا کہ صدر پاکستان کی پارٹی وابستگی ختم ہو جاتی ہے. پاکستان میں انارکی پھیلانے کی کوشش کرنا اچھی بات نہیں ہے.
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर समाअत की। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के दौरान चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल से रिमार्क्स दिए कि जब साबित नहीं कर सकते तो क्यों कहते हो कि हर सियासतदान चोर है। तहरीक अदम एतमाद पर बहस होती है तो सब सामने आता है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में 1970 में इक्तदार की म्यूजिकल चेयर चल रही है, किसी को भी गलत काम से फायदा उठाने नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली की कुछ शराइत मुकर्रर कर रखी हैं, समझते हैं कि इनआरएफ एक संगीन गलती है। उन्होंने कहा कि मुल्क को मुस्तकिम हुकूमत की जरूरत है ताकि तरक्की हो सके। दौरान समाअत मुस्लिम काफ के वकील अजहर सदीक एडवोकेट ने दलाल देते हुए कहा कि आर्टिकल 63A का मकसद अरकान को इनहराफ से रोकना है। अरकान को इनहराफ से रोकने के लिए आइन में तरमीम भी की गई है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को वीआईपी सिक्योरिटी देने का फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक वजारत दाखिला में थ्रेट असेसमेंट कमेटी की सिफारिश पर मरियम नवाज को सिक्योरिटी देने की मंजूरी दे दी गई है। जराये का बताना है कि मरियम नवाज को पुलिस की सिक्योरिटी के साथ साथ रेंजर्स एहलकारों की सिक्योरिटी भी दी जाएगी। मरियम नवाज को इस्लामाबाद में वफाकी पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी हम वक्त हासिल होगी। जराये ने कहा कि दूसरे सूबों के अजला में भी मुतलका पुलिस सिक्योरिटी फराहम होगी। मरियम नवाज की रिहाइश गांव पर भी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। अमेरिका ने इमरान खान के इल्जामात रद्द कर दिए। अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया कि इमरान खान के इल्जामात पाकिस्तान से ताल्लुक की राह में हाइल नहीं होने देंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ पीटीआई के इल्जामात एक बार फिर प्रोपेगेंडा, गलत, नाकिस मालूमात और झूठ करार देकर मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर पाकिस्तानी हुकाम से किसी शेड्यूल से मुलाकात का इल्म नहीं है। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने पर तफसीली बातचीत हुई है। नेड प्राइस का कहना था कि इस मौके पर अफगानिस्तान दहशतगर्दी, तजारत, माहौलियात, तवानाई, सेहत और तालीम समेत कई शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ है। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से अल जजीरा की खातून सहाफी जहां बाग हो गई है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अल जजीरा और फलस्तीन की वजारत सेहत ने श्री अबू आकला की मौत की तस्दीक कर दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक श्री अबू आकला अल जजीरा की अरबी सर्विस की मुमताज सहाफी थी। बैन अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्री अबू आकला को इसराइली फौज के ऑपरेशन के कवरेज के दौरान सर में गोली लगी है। जाए वकुआ से मिलने वाली फुटेज में श्री अबू आकला की प्रेस शर्ट और हेलमेट पहने देखा जा सकता है। श्री अबू आकला एक वसी पैमाने पर जाने वाली और काबिल एहतराम सहाफी थी जिन्होंने कई दहाइयों तक इसराइली और फलस्तीनियों को कवर किया गया। खातून सहाफी के साथियों और दोस्तों ने इनकी मौत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए सहाफत के लिए बड़ा नुकसान करार दे दिया। दूसरी जानिब श्री अबू आकला की मौत पर इसराइल की जानिब से किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया गया है। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान इमरान राना ने शहर में बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ने की वजह बताते हुए कहा कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस बिजली की तलब में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर कंपनी को कुछ इलाकों में लोड मैनेजमेंट करना पड़ेगी। इस सूरत हाल के बारे में कंपनी की जानिब से सारिफिन को बजरिया SMS मुसलसल आगाह किया जा रहा है और इलाकों के तरतीब के लिहाज से लोड शेडिंग का शेड्यूल वेबसाइट पर भी जारी कर दिया गया है। इनका कहना है कि किसी भी शिकायत की सूरत में कॉल सेंटर पर राब्ता करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे दस्तयाब है। तर्जमान के इलेक्ट्रिक ने शहरियों से गुजारिश की है कि अपने और अपने प्यारों के तहफ्फुज के लिए इस मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। शहरियों को चाहिए कि पानी ज्यादा पिएं और दिन में आमदोरफ्त के दौरान खुद को साए में रखें। मुख्तलिफ शहरों में आटा, घी, मुर्गे, दालें, सब्जियां और फल समेत हर चीज महंगी होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रावलपिंडी में सरकारी नर्ख नजरअंदाज करके चीनी ओपन मार्केट में कहीं 90 तो कहीं 95 रुपए में दस्तयाब है। सरकारी गंदम को आटा बंद होने के बाद 20 किलो आटे का थैला 1300 से 1350 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। पिशावर में स्पेशल आटे का 20 किलो का थैला 1400 रुपए और सुपर फाइन आटे का 20 किलो का थैला 1500 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब कीमतें कम होते ही मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी और घी गायब हो गया, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कायम मकाम गवर्नर पंजाब बनने से इनकार कर दिया। चौधरी परवेज इलाही के पास पंजाब असेंबली में कायम मकाम मोदी की असम्बली पर दस्तखत के लिए आया था। तर्जुमान ने यह भी कहा कि स्पीकर पंजाब असेंबली ने गवर्नर हाउस के अमले को वापस भिजवा दिया। इससे कबल बरतरफ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना था कि आइन माहिरीन के मुताबिक मशावरत के बाद आइन और कानून के इलाहे अमल का ऐलान करूंगा। जराये के मुताबिक पंजाब का ये भी हुकूमत पंजाब का ये कहना है कि उमर सरफराज चीमा गवर्नर नहीं रहे, इनको सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। गवर्नर हाउस के बाहर से रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं और पुलिस हाई अलर्ट है।
اب رک کرتے ہیں 7 کا، جہاں 7 میں سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ کی لیڈی ہیلتھ ورکر کی سوشل ورکر کورونا رسک الاؤنس نہ ملنے کے باعث سراپا احتجاج بن گئی. مزید رپورٹ کر رہے ہیں حیدر بلوچ. 7 شریف میں سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ کی لیڈی ہیلتھ ورکرز سوشل ورکرز کورونا رسک الاؤنس نہ ملنے کے باعث سراپا احتجاج بن گئیں. سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ کی لیڈی ہیلتھ ورکرز نے احتجاجی مظاہرہ کیا. لیڈی ہیلتھ ورکرز کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ماہ سے کورونا الاؤنس نہیں دیا جا رہا. 2 دن کے اندر اگر کورونا الاؤنس نہیں دیا گیا تو پولیو مہم کا بائیکاٹ کیا جائے گا. ہیلتھ انتظامیہ تاریخ پہ تاریخ دے رہی ہے، الاؤنس جاری کیا جائے، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ بڑھایا جائے گا. پاکستان رائے حق پارٹی ضلع ٹنڈوالہ یار کا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے مشاورتی اجلاس سٹی منعقد ہوا. ٹنڈوالہ یار سے رپورٹ کر رہے ہیں تیمور رضا. پاکستان رائے حق پارٹی ٹنڈوالہ یار سٹی کا مشاورتی اجلاس سٹی کے صدر سہیل احمد قائم خانی کی زیر صدارہ ضلعی دفتر میں منعقد ہوا. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی رہنما سید سکندر شاہ نے کہا کہ رائے حق پارٹی کسی جماعت کے مخالف نہیں ہے. شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور متحدہ GDA سمیت تمام جماعتوں سے بات چیت کریں گے. ہمارے لیے کوئی جماعت فیورٹ نہیں اور نہ ہی کسی سیاسی اور دینی جماعت کا نقصان ہمارا ہدف ہے. ضلعی جنرل سیکرٹری کلیم اللہ قائم خانی نے کہا کہ 2022 کے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کے لیے پرعزم ہیں. ہم نے اسی شہر میں جینا اور یہیں مرنا ہے. حاجی شان قائم خانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ضلع سے نفرتوں کا خاتمہ کریں گے. جیت گئے تو ایسے مثالی کام کریں گے کہ دیگر لوگ اس کی مثالیں دیں گے. عمران ابراہیم قائم خانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ضلع ٹنڈوالہ یار کو مثالی ضلع بنانا ہے. عوام ترقی کے اس خواب کی تعبیر کے لیے رائے حق پارٹی کا ساتھ دے. نعمان خان زادہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ رائے حق پارٹی کامیابی ضلع کے عوام کی کامیابی ہوگی. اس موقع پر سید حاجی عبدالرشید شاہ، محمد ارشد قائم خانی، سید ناصر علی، سید موسیٰ شاہ، محمد ظہیر کشمیری انجینئر، رضوان عباسی، شاہ زیب راجپوت، فاروق ٹھاکر قائم خانی، حارث اقبال، محمد آصف میو، محمد عارف ارئی اور سید اشتیاق حسین سماعت متعدد رہنما موجود تھے. سبی کی تحصیل لہڑی میں 33,000 کے وی ٹرانسفارمر کا افتتاح کر دیا گیا. افتتاحی تقریب میں ڈپٹی کمشنر اور کمشنر بھی موجود تھے. رئیس علی بتا رہے ہیں اس رپورٹ میں. گزشتہ 4 سال سے خراب 33,000 kV ٹرانسفارمر کی افتتاحی تقریب لہری گریڈ اسٹیشن میں منعقد کی گئی. افتتاحی تقریب میں میر شاہزور خان ڈومکی کی سربراہی میں منعقد کی گئی. تقریب میں میر درگ خان ڈومکی، میر شہد مرید خان ڈومکی، کمشنر سبی ڈویژن بلاچ عزیز، ڈپٹی کمشنر قاضی منصور، ایڈیشنل چیف انجینئر محمد ہاشم جوگی زئی، ایکسین کیسکو سبی شبیر احمد مستوئی، کرنل 152 ونگ محمد فواد، SDO کیسکو بختیار آباد سید نیاز حسین شاہ بخاری سمیت ضلعی افسران اور قبائلی امیدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی. اس موقع پر ربن کاٹ کر اور مین پاور کا بٹن دبا کر 33,000 kV ٹرانسفارمر کا افتتاح کر دیا گیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ تحصیل لہڑی پچھلے 4 سال سے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. بجلی کی کمی سے آئے روز لوگوں کی قیمتی اشیاء جل رہی تھی. آج 33,000 kV ٹرانسفارمر کا افتتاح کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ علاقے کی عوام کے ذمہ جو بقایا جات ہیں وہ اپنی بقایا جات بر وقت جمع کرائیں تاکہ لوڈ شیڈنگ میں واقع کمی ہو. آخر میں میر شاہزور خان ڈومکی نے مہمانوں کو بلوچی اسٹک بطور تحفہ پیش کی. چنیوٹ میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد عاصم جاوید کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد کیا گیا. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائندہ محمد افضل رمانہ سے. جی افضل بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، چنیوٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی ہدایت پر پرائس کنٹرول پر ہنگامی اجلاس ہے. انجمن کرانہ پرچون قصابوں فلورز ملز ایسوسی ایشن کے نمائندگان کی شرکت. ڈپٹی کمشنر نے تمام تاجر تنظیموں کو حکومت پنجاب کی زیرو ٹالرنس پالیسی کے بارے میں آگاہ کیا. اشیاء خوردنوش کی مقررہ نرخوں پر ہر صورت فروخت یقینی بنائی جائے گی. اوور چارجنگ کرنے والے دکانداروں سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد عاصم جاوید کا کہنا تھا ضلعی انتظامیہ سرکاری نرخوں پر ہر صورت عمل درآمد کرائے گی. تمام پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو بلا تفریق کارروائیوں کی ہدایت کر دی ہے. شادی ہال مالکان کو 1 ڈش پر عمل درآمد کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں. جی راجن پور رجحان کے مختلف علاقوں میں جانوروں میں لمپی وائرس تیزی سے پھیلنے لگا. مختلف علاقوں میں سینکڑوں کی تعداد میں وائرس کی تصدیق کی گئی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں عبداللہ گبول. راجن پور کی تحصیل رجحان میں لمپی وائرس جانوروں میں تیزی سے پھیلنے لگا. سندھ کے بعد لمپی وائرس جنوبی پنجاب کی آخری تحصیل رجحان میں تیزی سے پھیل رہا ہے. وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی عدم دستیابی جانوروں میں تیزی سے اموات کا سبب بن رہی ہے.
वैक्सीन की अदब दस्तयाबी न सिर्फ मकामी लोगों बल्कि व्यापारी हजरात के लिए भी शदीद परेशानी का बाइस बन रही है। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं। मुतासरा जानवरों को ज़िबा करके गोश्त फरोख्त किया जाने लगा और इस हवाले से ज़िला इंतजामिया की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। बलोचिस्तान भर की तरह सिबी में भी बल्दियाती इलेक्शन की गहमा गहमी जोर और शोर से जारी है। इलेक्शन के हवाले से तफसीलात मजीद जानते हैं रईस अली की इस रिपोर्ट में। सिबी में बल्दियाती इलेक्शन की गहमा गहमी जोर और शोर से जारी है। म्यूनिसिपल कमेटी के 29 वार्ड में उम्मीदवार का उतार चढ़ाव जारी है। गुज़िश्ता शब वार्ड नंबर 29 से आजाद उम्मीदवार मलक साजिद बंगलजई के हक में आजाद उम्मीदवार मीठा खान लगारी दस्तबरदार हो गए। आजाद उम्मीदवार मलक साजिद बंगलजई का काफिला सरदार नूर अहमद बगजई की क़यादत में लगारी हाउस किया गया और उन्हें इज्जत भी दी गई। सरदार नूर अहमद बंगलजई का कहना था कि हम तमाम अहलियान मोहल्ला एक दूसरे के लिए अहमियत रखते हैं। हम लगारी बरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हम पर एतमाद करते हुए अपना उम्मीदवार हमारे हक में दस्तबरदार कराया। मिलकर हल्के की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। आखिर में मुल्क पाकिस्तान इत्तेहाद और इत्तेफाक बरकरार रखने के लिए दुआए खैर भी की गई। सांगड़ में भी बल्दियाती इलेक्शन की सरगर्मियों में पेशरफ जारी है। बल्दियाती सरगर्मियों की सूरत हाल क्या है, इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा इशफाक सुलहरी से। जी इशफाक, बताइएगा क्या सूरत हाल है? तराव में शदीद गर्मी की जो लहर है वो आज भी बरकरार है यहाँ पर, लेकिन दूसरी जानिब बाबला की जानिब से जो लोड शेडिंग का सिलसिला वो भी जारी है। सांगड़ के अंदर इस वक्त जो 16 जिला है जहाँ पे उसके हवाले से सांगड़ में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज बल्दियाती इलेक्शन दूसरे मरहले में फॉर्म जमा कराने का जो सिलसिला जारी है। सांगड़ के अंदर 11 टोंक कमेटियाँ, 4 म्युनिसिपल कमेटी और 73 यूनियन काउंसिल्स के अंदर जहाँ पर फॉर्म जमा होंगे, लेकिन आज अब तक जो फॉर्म जमा होने की यहाँ पर शरह है वो 1% से भी कम है। जबकि यहाँ पर जो उम्मीदवार जो फॉर्म नॉमिनेशन फॉर्म वसूल कर चुके हैं उनको बहुत सारे मराहल से जो गुजरना पड़ा कि 18 पॉइंट्स उन्होंने दिए। जैसे फॉर्म के अंदर बहुत सारे कागजात जो हैं वो न्यूज़ के हवाले से बहुत सारे जमा कराने के जहाँ पे मराहल है, जिसकी बिना पर जहाँ पे उम्मीदवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दफा अखलाक भी बना दिया गया है और बहुत सारे यहाँ पर इंतजामिया के हवाले से अगर बात कर लिया तो शदीद गर्मी के अंदर उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर पीने के पानी और छाव के हवाले से किसी भी तरह के इंतजाम नहीं किए गए। शदीद लू और शदीद गर्मी में जो बाहर से आने वाले जो यहाँ पे जो उम्मीदवार जो खड़े होंगे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से वो यहाँ पर इस वक्त इलेक्शन ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। जाके मुख्तलिफ कागजात जो है वो उसको जमा करने में, फॉर्म को फिल करने और वोटिंग लिस्ट लेने के लिए मकसूद है। जबकि जमा कराने की जो शरह है, यहाँ पे फॉर्म जमा कराने की जो शरह है वो 1% है, जबकि आने वाले 2 दिन के अंदर इसकी जो शरह है उसमें इजाफा हो जाएगा। तो 13 तारीख आखिरी है, जिसके बाद यहाँ पर जो दूसरा मरला वो मुकम्मल होगा। जी यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। रुक करते हैं मुल्तान का, जहां कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल के हवाले से जायजा इजलास बुलाया गया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शहरोज खान। कमिश्नर मुल्तान जनाब डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल जायजा इजलास
वज़ीर आला पंजाब की महंगाई माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की हिदायत पर हुकूमत पंजाब ने ज़िलाई प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल करने का फैसला किया है। 16 ग्राम फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जुर्माना किया गया। डिवीजन में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने 8 लाख से ज़ायद जुर्माना 6 FIR दर्ज की गई। ताहम कमिश्नर साहब ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को सख्ती से ताकीद की कि वो फील्ड में नजर आएँ और महंगाई के हवाले से अवाम को दरपेश मसाइल का हल करें। कमिश्नर का अशियाए खुर्दोनोश खाद यूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम कायम रखने का हुक्म। इजलास में डिप्टी कमिश्नर मुतल्लिका अफसरान की ब्रीफिंग। महकमा फूड गंदम खरीदारी का रिवाइज्ड हदफ हासिल करेगा। गंदम खरीदारी का नया हदफ 6,38,560 टन से बढ़ाकर 7,91,475 टन किया गया है। डिवीजन भर में गंदम खरीदारी का इब्तदाई हदफ हासिल किया जा चुका है। दौरान ब्रीफिंग उन्होंने हुक्म दिया कि गंदम स्मगलिंग पर 346 छापे, 19 मुकदमात, 19 अफराद गिरफ्तार किए गए। गंदम स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई में 100 किलो के 64,534 थैले कब्जे में किए गए। डिवीजन में डीजल की जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डीजल जखीरा अंदोजों के खिलाफ 1914 छापे, 10 मुकदमात दर्ज किए गए। 22 गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया गया। 10 लाख से ज़ायद जुर्माना किया गया। इजलास में मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद हमजा सालिक भी महंगाई पर काबू पाने के लिए मुतहरिक हो गए। जिला में असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को मुख्तलिफ दुकानों, मार्केटों, मंडियों की इंस्पेक्शन का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं नादिर बताफी। डेरा गाजी खान डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद हमजा सालिक हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में महंगाई पर काबू पाने के लिए मुतहरिक। जिला में असिस्टेंट कमिश्नर प्राइस मजिस्ट्रेट को मुख्तलिफ दुकानों, मार्केटों, मंडियों की इंस्पेक्शन का हुक्म। ताजर, डीलर्स और सप्लायर्स को अशिया की कीमत एतदाल में रखने, अवाम को रिलीफ देने की हिदायत। हुकूमती अहकामात की पासदारी न करने वाले मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। डिप्टी कमिश्नर हमजा सालिक से अंजुमन ताजरान, होलसेल मार्केट, सराफा, करियाना और दीगर एसोसिएशन के नुमाइंदों की मुलाकात। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अहमद हसन रांझा समेत मुख्तलिफ अफसरान भी मुलाकात में मौजूद थे। दौरान ब्रीफिंग डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि महंगाई आलमी मसला है जिसका फ़ायदा उठाकर मुनाफाखोर अनासर अपनी मनमानियाँ करते हैं। उन्होंने रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों को इतदाल में रखने के लिए पोल्ट्री एसोसिएशन, फ्लोर मिल्स मालिकान की मीटिंग बुलाई। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हमजा सालिक ने कहा कि हुकूमत पंजाब की नोटिफाइड करदा नरखों पर शहरियों को ब्रॉयलर और आटा फराहम किया जाए। जिला भर में किसी को भी जायद नर्क वसूल नहीं करने देंगे। अलावा अजीज CEO एजुकेशन डेरा गाजी खान ने कहा कि स्कूलों में कुरान पाक की तालीम का सिलसिला जारी है। निजी और सरकारी स्कूलों में बाकायदगी के साथ कुरान पाक की तालीम दी जा रही है। सोशल मीडिया पर कुछ अनासर ने कुरान पाक की लाजमी तालीम के तातुल बारे खबर फैलाई जो कि सरासर झूठ पर मबनी है। CEO एजुकेशन चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर अमल दरामद के लिए डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान हमजा सालिक के हमरा मुतहर्रिक हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हमजा सालिक की ज़ेर सदारत डेरा गाजी खान में तरक्याती मनसूबाजात बारे इजलास में जिला भर की तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। मुस्लिम लीग रहनुमा सरदार मोहम्मद जमाल खान लगारी, सरदार अहमद खान लगारी, मीर बादशाह खान कैसरानी, सैयद अब्दुल अलीम शाह भी इजलास में शरीक। इजलास में ADC रेवेन्यू अहमद हसन रांझा, असिस्टेंट कमिश्नर कोट छोटा अहमद नवीद, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट वसीम अख्तर जतोई और तमाम महकमों के दीगर अफसरान भी मौजूद। मफाद आमा को मद्देनजर रखते हुए तरक्याती मनसूबों पर जारी काम को बरवक्त मुकम्मल करने पर इत्तफाक। एन न्यूज की खबर पर DPO मुजफ्फरगढ़ का फौरी नोटिस। ठट्ठा गरमानी में जमीन के तनाजे पर 62 अफराद का लेडी हेल्थ वर्कर के शोहर पर तशद्दुद करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलाजिम हुसैन जंगलानी से जानते हैं मजीद इस रिपोर्ट में। एन न्यूज की खबर पर DPO मुजफ्फरगढ़ ने फौरी नोटिस ले लिया। थाना महमूद कोट की हदूद ठट्ठा गुरमानी में जमीन के तनाजे पर 62 अफराद ने लेडी हेल्थ वर्कर के शोहर को तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिस पर 2 मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। लेडी हेल्थ वर्कर रुकैया बानो ने एन न्यूज की पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करना मैं मजलूम दी आवाज़ बनन ते जालमें दे खिलाफ उन्हें जिहाद कीते, उन्हें दा बहुत शुक्रिया। एन न्यूज दा भी असा बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करने और सारी आवाज़ बनन मजलूम में नाल था। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए एन न्यूज HD और फॉलो करें हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पर।